हमें मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी के बारे में डिस्कस करना है। जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो 12th स्टैंडर्ड से रिलेट करने वाला टॉपिक है और 12th स्टैंडर्ड से रिलेट करने वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड और आसान टॉपिक है स्टूडेंट। तो चलो देखना है टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। टॉपिक के अंदर स्टूडेंट हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करना है। अभी देखो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने वाला जो भी कंटेंट है उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अभी उसी जेनेटिक मटेरियल के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे। अभी देखो स्टूडेंट, जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल कौन से है, अभी उसी जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली जब हम डिस्कस करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल्स हमें दो टाइप के नज़र आते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट उसे हम कहेंगे डीएनए, और जो सेकंड है उसे हम आरएनए कह सकते हैं। अभी एक्चुअली डीएनए क्या है और आरएनए क्या है स्टूडेंट? डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारे डीएनए के बारे में। उसके बाद रही बात आरएनए की स्टूडेंट, तो आरएनए एक्चुअली क्या है? वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी यहाँ पर राइबोज न्यूक्लिक एसिड मिल गया जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। उसके बाद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमें पता चला है। अभी दोनों न्यूक्लिक एसिड का प्रेजेंटेशन कहाँ होता है स्टूडेंट? देखो ऑब्वियसली यहाँ पर न्यूक्लियस वर्ड दिख रहा है, यानी कि न्यूक्लिक वर्ड दिख रहा है। तो न्यूक्लिक वर्ड है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, मीन्स यानी कि द न्यूक्लिक एसिड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लिक एसिड है स्टूडेंट, तो उसी न्यूक्लिक एसिड को हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ये ट्रांसपोर्ट करता है, और जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो हम इसे जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। अभी देखो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर दो टाइप्स के हमने लिखे वाले हैं। सबसे फर्स्ट वाला है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और सेकंड है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी इन्हीं दोनों न्यूक्लिक एसिड को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इनका नेचर जो है स्टूडेंट वो एसिडिक है, और एसिडिक नेचर रहने की वजह से हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। अभी इसी न्यूक्लिक एसिड को जब हम डिटेल में देखते हैं तो इसे हम जेनेटिक मटेरियल तो कह सकते हैं। तो इसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, यानी कि हमें जेनेटिक मटेरियल्स के कुछ कैरेक्टर्स भी देखना है। अभी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? जेनेटिक मटेरियल्स के कैरेक्टर्स जो है स्टूडेंट वो देखो वो कौन से हैं। सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का, जो है स्टूडेंट जेनेटिक मटेरियल इज रेप्लिकेबल, इज रेप्लिकेबल। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है स्टूडेंट। रेप्लिकेट यानी कि द जेनेटिक मटेरियल हैज कैपेसिटी टू डुप्लीकेशन। अभी ये डुप्लीकेशन की कैपेसिटी बताता है, रेप्लिकेट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको रेप्लिकेबल कहेंगे। मीन्स इट कैन रेप्लिकेट, रेप्लिकेट हो सकता है। एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल क्या कर सकता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर नजर आते हैं। अब जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक मैसेज कहेंगे। और जेनेटिक मैसेज ट्रांसपोर्ट क्या करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? वो है जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक इसका कैरेक्टर हो गया। उसके बाद थर्ड वन कैरेक्टर क्या है स्टूडेंट? इट कैन बी, it can transforms
ठीक है, मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन बता सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसके बाद फोर्थ वन, जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल टू, जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल टू इनहेरिटेंस, रिस्पॉन्सिबल टू इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हो चुके हैं स्टूडेंट। अभी जेनेटिक मटेरियल से हम बता सकते हैं कि जो भी ऑफस्प्रिंग है उसी के प्रीवियस पेरेंट्स कौन से हो सकते हैं, तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हो गए हमारे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जेनेटिक मटेरियल्स जो हमने यहाँ पर दो लिखे वाले हैं, एक जो है डीएनए है, दूसरा जो है आरएनए है। अभी देखो स्टूडेंट, डीएनए और आरएनए इसी का हम कुछ स्ट्रक्चर निकालते हैं, और स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली डीएनए किस प्रकार से है और कैसा डीएनए बना हुआ है। अब डीएनए के अंदर कुछ कंपोजिशंस दिखते हैं। क्या कंपोजिशन हो सकता है स्टूडेंट? कंपोजिशन क्या है डीएनए के अंदर? जो कंपोजिशन है उसी के अंदर सबसे फर्स्ट है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। सेकंड वन हम बता सकते हैं स्टूडेंट, इसी के अंदर नाइट्रोजन बेसिस है। थर्ड भी हमें बताना है, थर्ड तो है फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। इतना कंपोजिशन हमें डीएनए के अंदर दिखाई देता है। अब जब पेंटोज शुगर के बारे में सोचेंगे तो देखो एक्चुअली पेंटोज शुगर क्या है। ठीक है, पेंटोज शुगर क्या होती है? पेंटोज शुगर जो रिंग के फॉर्म में है स्टूडेंट, रिंग, यानी कि रिंग एक्चुअली क्या है, तो वो रिंग के फॉर्म में हम पेंटोज शुगर को देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो कंपोजिशन यहाँ पर दिख रहा है वो है पेंटोज शुगर। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो कौन सा है? पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर किस प्रकार से है? तो पेंटोज शुगर जो है वो रिंग फॉर्म में स्टूडेंट। ठीक है, अभी इसी की जो रिंग बनी हुई है उसी रिंग के अंदर हमें कार्बन की अरेंजमेंट दिखती है। उसके अंदर हमें कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नज़र आते हैं, हाइड्रोजन नज़र आता है, और ऑक्सीजन की पोजीशन भी हमें डिटेल पता चलती है। अभी देखो रिंग का स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट हमें ऑक्सीजन दिखाई देगा स्टूडेंट। ऑक्सीजन के बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिंग का स्ट्रक्चर नज़र आता है, और जो रिंग का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, तो इसी के अंदर कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक 5th नंबर का कार्बन यहाँ नज़र आता है, यानी कि ये हो गया रिंग का स्ट्रक्चर। इसी के साथ यहाँ पर हम कुछ वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए CH2OH बताएंगे। यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन बताना है, यहाँ पर हमें OH ग्रुप बताना है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर हो चुका है पेंटोज शुगर का। अब यहाँ पर देखो जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सी है स्टूडेंट। डीऑक्सी का मीनिंग क्या होता है? अगर हम राइबोज शुगर निकालेंगे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर वो ऑक्सीजन अभी नहीं है, इसलिए वो डीऑक्सी बन गया। क्या बन गया? डीऑक्सी। ठीक है, तो ये डीऑक्सी शुगर है, और इसे हम पेंटोज रिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड कंपोजिशन है जो नाइट्रोजन बेसिस का है, N2 बेसिस। अभी इसी के भी कुछ इंटरेस्टेड फॉर्म यहाँ पर नजर आते हैं स्टूडेंट। नाइट्रोजन बेसिस के अंदर हमें 2 इम्पोर्टेंट फॉर्म जो है वो नजर आते हैं। अभी 2 फॉर्म्स कौन से हैं स्टूडेंट? सबसे फर्स्ट वाला जो है उसे हम कहेंगे प्यूरिन्स, उसके बाद है पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स। ठीक है, इसी तरह से 2 नाइट्रोजन फॉर्म्स वहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के अंदर हमें बेसेस दिखते हैं, जैसा कि एडेनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है, थायामीन है। अगर स्टूडेंट ये आरएनए बनेगा तो थायामीन रिप्लेस होकर यूरेसिल बन जाएगा, वो हमें बाद में देखना है। तो ये हो गया नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड वन जो है स्टूडेंट वो तो फॉस्फेट ग्रुप है। अभी फॉस्फेट ग्रुप जो वहाँ पर दिख रहा है तो फॉस्फेट की बॉन्डिंग है, यानी कि फॉस्फोरस वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो हम H3
PO4 से बता सकते हैं, यानी कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये कंपोजिशन हो गया हमारे डीएनए का। डीएनए का और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं जो डबल हेलिक्स है, इसी के बारे में हमें बाद में डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद हम शॉर्ट में आरएनए की तरफ चलते हैं। अभी देखो, जब आरएनए के बारे में सोचेंगे स्टूडेंट, तो आरएनए भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसी आरएनए का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी बताया है, जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है स्टूडेंट, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर जो कंपोजिशन हमें दिखता है, तो वो कंपोजिशन क्या हो सकता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या कंपोजिशन है स्टूडेंट? इजीली हम बता सकते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लिक के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या कंपोजिशन हो सकता है? जैसा हमने अभी बताया, इसी के अंदर राइबोज शुगर है। फर्स्ट वन कंपोजिशन क्या है? जो है राइबोज शुगर, यानी कि राइबोज शुगर का मीनिंग होता है पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज शुगर। उसके बाद सेकंड है नाइट्रोजन बेस। सेकंड क्या है? नाइट्रोजन बेस है। थर्ड है स्टूडेंट नाइट्रोजन बेसिस के बाद फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर उसके अंदर है। अभी पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर थोड़ा हमें डिफरेंट दिखता है डीएनए के कंपैरिजन में। क्या डिफरेंट दिखता है? देखो, सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं, उसी प्रकार का ऑक्सीजन यहाँ पर है। उसके बाद साइकिल के अरेंजमेंट दिख रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है? कार्बन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर CH2OH दिख रहा है। यहाँ पर दिखता है हाइड्रोजन, यहाँ पर दिखेगा OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और OH ग्रुप, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अभी देखो स्टूडेंट, इसी के अंदर जो OH ग्रुप यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो OH ग्रुप हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं है। इसी का मतलब होता है कि ये डीऑक्सी है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसी का मतलब है ये ऑक्सी है। यानी कि दिस इज द राइबोज पेंटोज शुगर रिंग, और इट इज़ द डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर रिंग। ठीक है, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद देखो, नाइट्रोजन बेसिस तो सेम है। क्या है उसी के अंदर? प्यूरिन्स है, पिरिमिडिन्स है, ये कुछ कंटेंट्स वहाँ पर हो चुके हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स इसी के अंदर हम बता सकते हैं। AB है, यानी कि एडेनाइन है, गोनिन है, थायामीन है, साइटोसिन है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखो स्टूडेंट, क्या पता चलता है? आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यूरेसिल भी वहाँ पर आ सकता है, जो रिप्लेसमेंट में हम बता सकते हैं AgCT, अगर यूरेसिल वहाँ पर आ जाएगा तो। उसके बाद फॉस्फेट के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड से आए वाला है। तो यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे, जो डिफरेंस यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के बारे में दिख रहा है। तो ये हो चुका है डीएनए के बारे में और जेनेटिक मटेरियल के बारे में, आरएनए के बारे में कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन। अभी इन्हीं की डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। डिस्कवरी जो दिए वाली है वो फ्रेडरिक मिशर इन्होंने दिए वाली। फ्रेडरिक मिशर क्या बताते हैं? फ्रेडरिक मिशर जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताते हैं। अभी इसी जेनेटिक मटेरियल को अल्टमन इन्होंने टर्म दिए वाली है, और इसी अल्टमन की टर्म की हेल्प से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो भी डिस्कवरी है जेनेटिक मटेरियल की, वो पस सेल के अंदर है स्टूडेंट। तो उसी जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जो है उसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है,